बंगाल चुनाव में हो गया खेला, चली भगवा सुनामी, एकजुट हो गए हिंदू वोटर। फर्स्ट फेज में बीजेपी की जीत, टीएमसी के गुंडों को हिंदुओं ने पीटा। बंगाल में खत्म हो गया ममता का खेल। पश्चिम बंगाल के इतिहास में पहली बार क्यों हुई 92% वोटिंग। बंगाल में चल गया योगी मैजिक। सनातनियों की वोटिंग देखकर खुश हो गए मोदी, शाह और योगी। ममता को जिताने के लिए मुसलमानों ने संभाला मोर्चा। बुरके में वोट डालने को उमड़ी मुस्लिम महिलाएं। जंग की तरह लड़ा जा रहा है बंगाल चुनाव। एक्शन में 2 लाख फोर्स। 6 दिन तक नहीं सोएंगे अमित शाह। 10 पॉइंट्स में समझिए पूरे बंगाल चुनाव की A to Z कहानी। दोस्तों, बंगाल में तो खेला हो गया, और ये खेला ऐसा है कि ममता बनर्जी की नींदें उड़ गई हैं। टीएमसी के गुंडे अब बिलों में छुपने लगे हैं और दिल्ली में मोदी शाह के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है। पश्चिम बंगाल के इतिहास में पहली बार 92% वोटिंग हुई है। जी हाँ, अब बताइए, इतनी वोटिंग ऐसे ही हो जाती है क्या? ये कोई साधारण चुनाव नहीं है। ये बंगाल की सत्ता का नहीं, बल्कि बंगाल की पहचान का चुनाव है। और सबसे बड़ी खबर क्या है? पहले फेज में ही खबर आने लगी कि बीजेपी की जीत तय है। टीएमसी के गढ़ में भगवा लहर और हिंदू वोटर पहली बार पूरी तरह से एकजुट हुए हैं। दोस्तों, बंगाल में इस बार चुनाव नहीं हो रहा, एक तरीके से युद्ध हो रहा है। बंगाल में पहले चरण की वोटिंग ने ही बता दिया है कि इस बार जनता डरने वाली नहीं है। जहां पहले टीएमसी के गुंडे बूथों पर कब्जा करते थे, वोटरों को धमकाते थे और विपक्ष के कार्यकर्ताओं को पीटते थे, वहीं इस बार उल्टा हो गया। कई इलाकों से खबर आई कि टीएमसी के गुंडों को हिंदू युवाओं ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। यानी पहली बार बंगाल में जनता ने गुंडागर्दी का जवाब दिया। और दोस्तों, यही सबसे बड़ा बदलाव है। अब सवाल उठता है कि इतनी भारी वोटिंग क्यों हुई? 92% वोटिंग का मतलब साफ है, बंगाल में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। बंगाल की जनता कह रही है, अब नहीं सहेंगे। बेरोजगारी, कट्टरपंथ, घुसपैठ और टीएमसी वाला डर वाला सिस्टम, इन सब के खिलाफ वोटिंग हुई है। और दोस्तों, यही वजह है कि पहले चरण में ही बीजेपी का पलड़ा भारी बताया जा रहा है। अब दोस्तों, असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। इस बार बंगाल चुनाव में जो सबसे बड़ा गेम चेंजर बना है वो है योगी आदित्यनाथ। जी हाँ, योगी की रैलियों के बाद बंगाल में माहौल ही बदल गया। योगी ने जो भाषा बोली, जो संदेश दिया, उसने हिंदू वोटरों को झकझोर कर रख दिया। उनकी सोई हुई आत्मा को जगा दिया, उनके सोए हुए हिंदुत्व को झकझोर कर रख दिया। योगी ने बंगाल में साफ कहा था कि बंगाल को काबा की धरती नहीं बनने देंगे, ये माँ काली की धरती है। दोस्तों, इसी एक लाइन ने बंगाल के चुनाव में आग लगा दी, जान फूंक दी। हिंदू वोटर समझ गया कि ये चुनाव सिर्फ कुर्सी का नहीं, संस्कृति बचाने का चुनाव है। और इसी का नतीजा है कि पहले फेज में भगवा सुनामी का शोर साफ सुनाई दे रहा है। दोस्तों, बंगाल वो धरती है जिसने विवेकानंद दिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस दिए, वंदे मातरम दिया, लेकिन आज उसी बंगाल में डेमोग्राफी बदलने की साजिश चल रही है। घुसपैठिए आ रहे हैं, फर्जी पहचान बन रही है और वोट बैंक की राजनीति के लिए पूरे राज्य को दांव पर लगाया जा रहा है। और दोस्तों, इसी वजह से इस बार हिंदू वोटर बटा नहीं, इस बार हिंदू वोटर एकजुट हुआ। अब दूसरी तरफ टीएमसी का प्लान क्या है? टीएमसी का प्लान है मुस्लिम वोट बैंक को पूरी तरह से एकजुट करना। इसीलिए मुस्लिम इलाकों में भारी वोटिंग करवाई गई। खबरें आई कि बुरके में मुस्लिम महिलाएं कतारों में वोट डालने पहुंची। और दोस्तों, ये कोई गलत बात नहीं है, वोट डालना तो सबका अधिकार है। लेकिन सवाल ये है कि जब एक तरफ हिंदू वोटर जाग रहा है तो दूसरी तरफ वोट बैंक की राजनीति और तेज हो जाती है। यही कारण है कि बंगाल चुनाव अब हिंदू बनाम मुस्लिम नहीं, राष्ट्रवादी बनाम वोट जिहादी राजनीति बन चुका है। और दोस्तों, यही वजह है कि मोदी, शाह और योगी की नजर बंगाल पर टिक गई है। बंगाल में चुनाव इतना खतरनाक है कि सरकार ने मैदान में उतार दी 2 लाख से ज्यादा की फोर्स। मतलब साफ है, बंगाल में लोकतंत्र नहीं, बचाने की लड़ाई चल रही है। और सबसे बड़ी बात खबर है कि अमित शाह अब अगले 6 दिनों तक सोने नहीं वाले, क्योंकि बंगाल में अगर बीजेपी जीत गई तो ममता का खेला खत्म हो जाएगा, और ममता हार गई तो टीएमसी का पूरा सिस्टम हिल जाएगा। तो दोस्तों, 10 पॉइंट में A to Z कहानी यही है कि पहले फेज में जनता का मूड साफ है। 92% वोटिंग ने बता दिया कि बंगाल में बदलाव की भूख है। हिंदू वोटर पहली बार एकजुट हुआ है।